दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो गई है तो आज बनाएंगे ठेले वाली कुल्फ़ी। पर उसका आज ना प्रीमिक्स भी बना लेते हैं, क्योंकि प्रीमिक्स पड़ा होगा ना तो जब मन चाहे 5 मिनट में आप ना ये कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर सके, है ना। तो घर पर पड़ी चीज़ों से ही आप इसे इजीली बना सकोगे और बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर बनेगा। तो चलिए कुल्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे ढेर सारे व्यूअर्स है जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर गिन के 5 बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ की ब्रेड ली है। अगर आप सैंडविच साइज़ की ब्रेड ले रहे हो तो आप 3 ब्रेड भी लोगे तो भी चलेगा। तो इसके जो किनारियाँ है इसे हमें निकालना नहीं है, हमें इस ब्रेड का चूरा ही करना है, क्योंकि इसे रोस्ट करेंगे तो वो भी थोड़ा सा ब्राउन कलर आएगा ही। तो कुछ भी नहीं निकालेंगे, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से क्रश कर लेना है। मैं इसे इस तरीके से क्रश कर रही हूँ, आप हाथों से भी इसका चूरा कर सकते हैं। ये तो ब्रेड का ना हमने काट कूट के चूरा कर लिया है। अब लेंगे इसे पैन में, तो बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इस चूरे को हमें ड्राई होने तक रोस्ट कर लेना है। इसे हाई हीट पे बिल्कुल भी रोस्ट ना करें, ब्रेड हमारी जल सकती है तो कड़वा टेस्ट आएगा। तो लो फ्लेम पर ये ड्राई हो तब तक इसे हमें रोस्ट कर लेना है। तो ये लीजिए, ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो इसे हम प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये चूरा हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तो लेंगे पैन में 1 कप भर के चीनी। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी कम चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, पर 1 कप चीनी बिल्कुल ही परफेक्ट थी। 1 कप चीनी को हम पिघलने के लिए रख देंगे बिल्कुल ही लो फ्लेम पर। और तब तक हमारी प्लेट पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे हम ग्रीस करके साइड में रख देंगे। चीनी जब पिघलनी शुरू हो जाए तो बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इसे आपको कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि इसका हम ना कैरेमल बना रहे हैं। तो कॉन्टीन्यूसली चलाते रहें। आपको पहले पहले ये लगेगा कि इसके तो गट्ठे बन रहे हैं, ये चीनी पिघलने नहीं वाली है, पर यकीन मानिएगा धीरे धीरे से ये पिघलने लगेगी। फाइनली ये हमारा कैरेमल बनकर तैयार है। तो उसी मिनट पर आप ना गैस की फ्लेम को लो कर दे, क्योंकि कैरेमल ज़्यादा कुक होगा तो भी वो कड़वा टेस्ट करेगा। तो ये बिल्कुल ही पिघल गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है। तो इसे अब ट्रांसफ़र करेंगे ग्रीस की हुई प्लेट पर। इसे हमें ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। तो दोस्तों, आप कौन सी आइसक्रीम की रेसिपीज़, कौन सी कुल्फ़ी की रेसिपीज़ पसंद करते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ब्रेड का हम चूरा कर लेंगे, इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सेम जो हमने कैरेमल बनाया है इसे भी अच्छे से निकाल लेंगे। ये 10 मिनट में ही अच्छे से सेट हो गया था। तो चलिए अब इसके टुकड़े भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैरेमल को तोड़ते समय भी ध्यान रखिएगा कि ये कांच की तरह चुभे ना, क्योंकि ये कांच की तरह ही हार्ड होता है। और इसके बारीक टुकड़े करके ही हमें इसे पीसना है, जिससे कि हमारा मिक्सी जार भी ख़राब ना हो। तो इसका पाउडर बना लेना है और इसे हमें बाउल में ऐड करना है। अब ऐड करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर मिल्क पाउडर, जिससे कि जो हमारी कुल्फ़ी है बहुत ही गाढ़ी और क्रीमी बनेगी। तो 2 कप भर के हमें यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करना है। और अब ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से दोस्तों इस कुल्फ़ी का बहुत ही गाढ़ा और बढ़िया टेक्सचर आएगा। तो 4 बड़ी चम्मच भर के हमें यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। अब ऐड करेंगे आधे से पौने कप जितना ड्राई फ्रूट का पाउडर। तो ड्राई फ्रूट का पाउडर हम ज़रूर से ऐड करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा ठेले वाला फ्लेवर आता है, उसमें भी ड्राई फ्रूट होते ही हैं। आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो साथ ही में थोड़ा सा केसर ऐड कर देंगे, ये भी ऑप्शनल है। ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। तो दोस्तों मैं ना इलायची को चीनी के साथ ही पीस कर रखती हूँ, जिससे कि इसे यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाए। तो हमारा प्रीमिक्स बनकर तैयार है, इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो जब आप इसे मिक्स करोगे ना दोस्तों, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही होगी कि आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। मन तो कर रहा है 1 चम्मच भर के खा लो, पर हमें बनानी है इसकी कुल्फ़ी। तो दोस्तों, जो ये प्रीमिक्स है आप इसे एयरटाइट कंटेनर में या फिर इस तरीके की कांच की बोतल में भी भर सकते हो। वैसे तो समर ही है तो इस वजह से चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये ड्राई इंग्रेडिएंट है और हमने रोस्ट करके ही लिए हैं। फिर भी आप इसे 1 वीक तक बाहर रखें और उसके बाद फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो 2 कप जितना प्रीमिक्स मैंने साइड में भर कर रख लिया है। और चलिए कुल्फ़ी बनाते हैं। तो कुल्फ़ी के लिए हम लेंगे 1 कप के मेज़रमेंट से प्रीमिक्स को। तो
1 कप का जो मेज़रमेंट है प्रीमिक्स का, उसके सामने हमने आधा लीटर दूध ले लेना है। दूध को हमें बिल्कुल ही लो टू मीडियम फ्लेम पर ही उबालना है। इसमें प्रीमिक्स ऐड कर देना है। इसे कॉन्टिन्यूसली चलाते हुए हमें पकाना है। इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना पकाएं दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, जो मिल्क पाउडर ऐड किया है, वो तले पर चिपक सकता है। तो लो फ्लेम पर ही इसे आराम से पकाते रहें। मैं यहाँ पर पिंच ऑफ हल्दी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा येलो कलर देने के लिए, ये ऑप्शनल है। तो आप देख सकते हो 5-6 मिनट हो गए हैं, मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल ही रबड़ी की तरह। तो दोस्तों इस स्टेज पर ना आप इसे ठंडा होने के बाद रबड़ी की तरह भी सर्व कर सकते हो। बिल्कुल ही रबड़ी जैसा ही इसका टेक्सचर होता है। तो गैस से नीचे उतार लेंगे और इसे थोड़ी देर चलाते रहें, क्योंकि पैन गर्म होता है ना, तो नीचे चिपक सकता है। तो कंटिन्यूसली चलाते रहें। ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसे मिक्सी जार में ऐड करना है। और ठंडा होने के बाद भी दोस्तों आप देखिएगा मिक्सर बिल्कुल ही गाढ़ा हो गया होगा। तो चलिए इसे हमने मिक्सी जार में ले लिया है, इसे चर्न कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ही बबल्स बबल्स वाला हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। मिक्सचर हमारा बहुत ही फ्लफ़ी है, तो कुल्फ़ियाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो दोस्तों मेरे पास इस तरीके से कुल्फ़ी मोल्ड है और इस तरीके से मिट्टी की 2 कटोरियाँ भी है। अगर आपके पास इस तरीके से मोल्ड ना हो तो भी डोंट वरी, आप इसे स्टील की कटोरियों में भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इस कटोरियों को फिल किया है, ड्राई फ्रूट से सजाया है, जिससे कि इसका बढ़िया लुक आए। अगर आपके पास एयर टाइट आइसक्रीम का कंटेनर पड़ा हो तो आप उसमें भी इसे बना सकते हो। तो मैं इसमें स्टिक ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये मटका कुल्फ़ी वाला लुक आए, वो फील आए। तो इसे कुल्फ़ी मोल्ड में हमें फिल कर लेना है और इसे हमें सेट होने के लिए ओवरनाइट के लिए रख देना है। तो दोस्तों इस प्रीमिक्स को बनाने के बाद अगर आप सुबह सुबह इस मिक्सचर को बना लेते हैं तो पूरा दिन अच्छे से सेट हो जाएगा और रात को आप ये कुल्फ़ी इंजॉय कर सकते हो। तो रात हो गई, हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई। आपको मैं दिखा रही हूँ कितना बढ़िया लुक आ रहा है। पर कुल्फ़ी ना आप थोड़ी देर बाहर रहने दें, इस तरीके से पानी में डुबोएं और फिर इसे निकालें, क्योंकि इसे हम तुरंत ही निकालते हैं ना तो स्टिक निकल जाती है पर कुल्फ़ी नहीं निकलती है। तो इसी वजह से इसे पानी में भिगोएं। और ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार क्रीमी क्रीमी बिल्कुल ही ठेले वाली बाज़ार वाली कुल्फ़ी बनाकर हमने तैयार कर ली है। इसे थोड़ा सा बादाम से या फिर इस तरीके से पिस्ता से सजाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरत लगे, है ना। तो कुल्हड़ को भी हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इसकी जो कुल्हड़ वाली आइसक्रीम है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और ऐसे ही और रेसिपी आप तक पहुँच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।